हेलो बच्चों, द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित का इकाई 2 पूर्ण संख्याएं के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास 2A। अभ्यास 2A का पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। बच्चों, पूर्ण संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी अगर रखना है और इन सभी सवालों को बिना हेल्प के अगर लगाना सीखना चाहते हैं तो हमारे पास पूर्ण संख्याओं संबंधित एक वीडियो पड़ा पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। पूर्ण संख्या संबंधित सभी प्रश्नों का हल उसको देखने के बाद आप कर सकते हैं स्वयं। तो पूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। शून्य, एक, दो, तीन, चार, ये क्रमागत बढ़ती जाती हैं अनंत तक। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, उत्तर लिख देंगे हम, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 2। संख्या रेखा पर निम्नलिखित मतलब ये जो लिखी गई है, पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर लिए। प्रदर्शित मतलब दिखाना है, कैसे हम संख्या रेखा पर अंकों को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। आपके सामने एक मैंने संख्या रेखा बना दिया। संख्या रेखा पर अगर ये पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा है, पूर्ण संख्या, अगर इस पे पूर्ण संख्या को दर्शाना है हमको, तो यहाँ जो पहली संख्या होगी, पहला अंक होगा, शून्य से शुरू होगा। और इस संख्या रेखा को हम बराबर भागों में बांट लेंगे और इस पर हम दर्शा देंगे विभिन्न अंकों को। शून्य के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, छ, सात। तो ये हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, आप समझे क्या करना है? सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचना है। संख्या रेखा पर चूंकि ये पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा है, तो हम शून्य से शुरू करेंगे। तो शून्य, शून्य के बाद क्रमागत संख्या हमारी एक आएगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, इस तरह से सात तक हम इन सभी संख्याओं को हम दर्शा देंगे। यही हमारी संख्या रेखा है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न है, तीन क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, जैसे मैं कहूँ पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, तो ये क्रमागत है। तो तीन क्रमागत संख्याएं हैं, तीन क्रम से कोई संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, जिसमें पहली और तीसरी का योगफल, योगफल मतलब जोड़, पहली और तीसरी का योग 28 है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने के लिए जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे इसको कैसे? हम सॉल्व करेंगे कैसे? इसका हल है पहली और तीसरी का योग। तो लिख देंगे पहली और तीसरी संख्या का, पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 हो जाएगा। और जो बीच वाली संख्या होती है, दूसरी जो संख्या होती है, इसकी आधी होती है। तो हम 28 में 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा हमारी दूसरी संख्या। तो निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। जब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई जाएगी तो हमें पहली और तीसरी संख्या मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? देखिए, मैंने 3 खाना लिखा। बीच वाली संख्या हमारी अगर 14 हो गई तो इससे पहले के लिए -1, तो यहाँ हो जाएगा 13, और इसके बाद वाली संख्या के लिए +1, यहाँ हो जाएगा हमारा 15। इस तरह से तीनों संख्याएं निकल गई, ये पहली, ये दूसरी और यह तीसरी। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28 है। तो क्या होता है, अगर तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं दी गई हैं तो पहली और तीसरी का जो योगफल होता है उसका दूसरी संख्या जो होती है उसका आधा होता है। आधा मतलब 2 से भागते देंगे तो 14 आ जाएगा। आप लोग समझ गए? इस तरह से इस प्रश्न का ऐसे हल निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, हमें आशा है कि आपको जो ऊपर के 3 प्रश्न दिए गए हैं, लगाए हैं, वो आपको समझ में आया होगा। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आपको इसी तरह से नए सॉल्यूशंस, अलग अलग चैप्टर को हम लाते रहें, क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए लाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो। 3 क्रमागत संख्या है, हल कैसे करेंगे? 3 क्रमागत संख्या है तो सबसे पहले हमने एक खाना बनाया। मैंने इसमें 3 क्रमागत संख्याएं नहीं जानते हैं, लेकिन जो दिया है उसको लिख देंगे। तो हमारे पास दिया है कि बीच वाली जो संख्या है, मध्य मतलब बीच की संख्या 39 है, 39। तो हमें क्या करना है? तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसके बाद वाली संख्या के लिए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? +1 इसमें कर देंगे तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी? आगे की संख्या आएगी। और पीछे की संख्या करने के लिए हम क्या कर देंगे? -1। तो 38 38। तो ये 38 पहली संख्या हो जाएगी, ये बीच की संख्या हो जाएगी, ये तीसरी संख्या हो जाएगी, ये तीसरी संख्या हो जाएगी, पहली, बीच की और ये तीसरी संख्या। तो इस तरह से 38, 39 और 40 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो इस चैप्टर का अभ्यास 2A का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जितनी प्राकृतिक संख्या है उसके समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? किसका समूह बन जाता है? पूर्ण संख्याओं। तो हल इसको समझते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद इसको बहुत सॉल्यूशन आसान हो जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह, तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह हम 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से प्रारंभ, गिनती की संख्या जिसको हमें कहते हैं। तो 1 क्रमागत, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चला जाता है अनंत तक। तो इन संख्याओं में किस संख्या को शामिल कर लेने पर? तो शून्य को शामिल कर लेने पर। जब इसमें हम शून्य शामिल कर लेंगे, इसको हम शामिल कर लेंगे, तो यह प्राकृतिक संख्या किसमें बदल जाएगी? ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। समझ गए आप लोग कि प्राकृतिक संख्याओं, देखिए 1 से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं, जब इसी में हम शून्य को मिला लेते हैं तो हमारी ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्रश्न संख्या 5 का हल क्या है? शून्य। आंसर हो जाएगा शून्य, 0 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम अभ्यास 2A के सभी प्रश्नों को हल कर लिए। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो पर लाइक कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के नए वीडियो लाते रहें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप देखते रहें, शेयर करते रहें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रहें। धन्यवाद।